बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बड़े हर्टफुल, पेनफुल होते हैं, जो एक्सपीरियंस बिल्कुल जैसे हम एक डॉग को ट्रेन करते हैं ना बड़ा स्ट्रिक्टली इस हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिस से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ इनर वर्क पे। तो गाइस चलिए जानते हैं क्या होता है इनर वर्क। इनर वर्क इज अ डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ all the limiting beliefs, all the false belief systems, all the blockages, all the wounds, all the low vibe things, उन सभी का डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। हमारी एनर्जी बॉडी से इन सब को निकालने की एक प्रोसेस है इनर वर्क। तो इनर वर्क में होता क्या है गाइस कि जब हम छोटे होते हैं तो हम हमारे इन्वायरमेंट से बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में डाउनलोड कर लेते हैं। स्पेशली 7 साल या 7 साल के जब छोटे बच्चे होते हैं वो स्पंज की तरह काम करते हैं। जितने भी हमारे इन्वायरमेंट से उनको प्रोग्रामिंग मिलती है वो अपने दिमाग में डाउनलोड कर लेते हैं। अब 7 साल के बाद उन्हीं प्रोग्रामिंग पे बेस्ड उनकी लाइफ चलने लगती है। ऐसा हर किसी के साथ ही होता है। 7 साल से छोटे बच्चे की जो स्टेट होती है एक हिप्नोसिस स्टेट होती है, जिसमें कि हम ऑलरेडी हिप्नोसिस में होते हैं। जैसा हमको सिखा दिया जाएगा, जैसा कि हमको गाइड किया जाएगा, वैसा ही हमारा माइंड उस टाइम सेट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 95% जो हमारी लाइफ है ना वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड पे चल रही होती है। लेकिन गाइज ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, कभी कभी ये फॉल्स प्रोग्रामिंग भी हो जाती है, बड़ी लिमिटिंग भी हो जाती है, बड़ी ब्लॉक्ड भी हो जाती है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रॉमाज हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है जो ऑलरेडी लोगों के दिमाग में लिमिटिंग थी, लेकिन उन्होंने वो अपने लिमिटिंग बिलीव्स हमारे दिमाग में डाल दिए, जिसके कारण कि हमारी लाइफ में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। कुछ लोग बड़ी आसानी से कोई चीज़ कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वो जो प्रोग्रामिंग है ना उनके दिमाग में जो डाउनलोड हो रखी है बचपन में, वो प्रोग्रामिंग उनके काम को सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो काम को नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो प्रोग्रामिंग नहीं है जो उनके काम को सपोर्ट कर सके। इसीलिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज आप जो हो उसका रीज़न क्या है, उसका बेस क्या है। ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम हैं जो आपने बचपन में अपने दिमाग में डाउनलोड कर लिए थे और धीरे धीरे उनको ही आपने स्ट्रेंथन किया था। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बड़े हर्टफुल, पेनफुल होते हैं, जो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को बड़ा पेन और हर्ट फील हुआ होता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो ईगो माइंड होता है ना वो क्या करता है, उसको वहीं पे कवर अप कर देता है और उसको बाहर नहीं आने देता। लेकिन ये कब बाहर आता है, जब आपको कोई चीज़ डीप बुरी लगती है तो आपका वो जो वुंड होता है ना, जो आपके साथ बुरे एक्सपीरियंस के कारण बना होता है, वो ट्रिगर होने लग जाता है। ये जो ट्रिगर होता है ये इसलिए ट्रिगर होता है ताकि हम उसको सरफेस लेवल पे लेके आए और उसको हील करें। लेकिन अगर हम अवेयरनेस में नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमको ये हील करने के लिए बाहर आया है। हम एक पैटर्न लाइफ में चले जाएंगे, वो चीज़ बार बार एक पैटर्न के फॉर्म में आपके सामने आती रहेगी अनटिल आप उसको हील नहीं कर लोगे। तो इनर वर्क प्रैक्टिस में हम उन्हीं सभी पैटर्न्स को हील करते हैं जो कि रीअकरेंगे, जो बार बार आपके सामने आ रहे हैं और आपकी लाइफ को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं और जो आपके लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी अवेयरनेस। हमको अवेयर रहना है कि हमारा जो ईगो माइंड है ना वो हमको कभी भी वुंड तक और हमारे जो हर्ट तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए हमको अवेयर रह के कुछ क्वेश्चंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से पूछने हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम इससे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, वो एनी हाउ आपको उन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको लाके दे देगा। तो आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरा ट्रिगर इतना ज़्यादा मुझे बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। ऐसा क्या वुंड है मेरे अंदर जो कि ट्रिगर हुआ है, ऐसी क्या पर्सनल स्टोरी मैंने क्रिएट कर रखी है, या ऐसा कौन सा इवेंट मेरे साथ मेरे चाइल्डहुड में या मेरे पास्ट में हुआ था जिसके कारण कि ये ब्लॉकेज क्रिएट हो गया।
मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि इस पैटर्न को रिपीट होने से बचा लूँ, इस पैटर्न को ब्रेक कर दूँ। ऐसे कौन से शैडोज़ हैं मेरे अंदर जो मेरे पास मेरे सराउंडिंग से, मेरे सोसाइटी से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ गई है। ऐसा क्या है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं दूसरों को जज करती हूँ। ऐसी मुझे क्या ज़रूरत है कि मेरी ऐसी कौन सी अनफुलफिल्ड और अनहील्ड डिज़ायर है जो कि जिसकी वजह से मैं दूसरों को जज करती हूँ। इसी टाइप के कुछ आपको डीपर लेवल के क्वेश्चन करने हैं। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। मैंने ये जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने अपनी लाइफ पे बेस्ड बताए हैं, लेकिन हर किसी इंसान के साथ जो इवेंट्स हुए होते हैं, एक्सपीरियंस हुए होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आपको अपने ही अकॉर्डिंग जैसा आपको फील होता है उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आप जैसे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे, आपका ईगो माइंड आपको बैठने ही नहीं देगा, करने ही नहीं देगा। आप एक दिन ये जर्नलिंग करने बैठोगे कि मेरे साथ मैं आज इतना क्यों ट्रिगर हो गई। आप जैसे ही पास्ट में जाने लगोगे, आपका ईगो माइंड कहेगा अभी उठते हैं और खाना बनाते हैं, थोड़ी देर बाद कि क्लीनिंग कर लेते हैं, आज बाहर चल के आते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। नेक्स्ट डे आप जैसे ही बैठोगे, आपका ईगो माइंड कहेगा कि आज तो बहुत सारा काम है, पहले वो फिनिश कर लेते हैं, आज तो वहाँ जाके आना है, आज तो ये काम पहले करना था क्योंकि कोई आने वाला है। इस टाइप के जो बहाने हैं ना, आपका ईगो माइंड बनाने लग जाएगा। आपको किसी भी कीमत पर आपका ईगो माइंड इनर वर्क करने ही नहीं देगा, क्योंकि ईगो माइंड के लिए वापस से उस हर्ट में जाना, उस पेन में जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो चाहता ही नहीं कि हम हमारा पास्ट देखें, हम हमारे वुंड्स देखें। तो गाइज, इसके लिए आपको अवेयर रहना है कि ये चीज़ें आपका ईगो माइंड ज़रूर करेगा। मेरे साथ तो क्या होता था कि मैं जैसे ही अपने जर्नलिंग करना स्टार्ट करती थी, मेरी बॉडी में एक्स एंड पेन्स अचानक आने लग जाते थे, मुझे हेडेक होने लग जाता था। मेरी स्पेशली मेरे नेक पोर्शन में और मेरे शोल्डर पोर्शन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगने लग जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कॉन्शियस हुई, मुझे अवेयरनेस आने लगी, तब मैं समझ गई कि ये जो प्रॉब्लम है एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसका जो कारण है वो मेरा ईगो माइंड है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर दैट बुक्स नेम नाउ, लेकिन उसमें था कि वो बुक थी जो डिस्पेंजा की। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने उस बुक में लिखा था कि जो हमारे माइंड होता है ना, उसको हमें ट्रेन करना है लाइक अ डॉग। जैसे हम एक डॉग को ट्रेन करते हैं ना, बड़ा स्ट्रिक्टली इस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी आपके कंट्रोल में आएगा, एल्स ये आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। तब से मैं थोड़ा टफ हो गई अपनी माइंड पे, और मेरा कंट्रोल मेरे माइंड पे बहुत आसानी से बनने लग गया। अब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आई एम कॉन्शियस इनफ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। प्रैक्टिस, इट विल टेक टाइम एंड इट विल नीड प्रैक्टिस। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे की लाइफ अगर आप देखेंगे तो इट विल बी लाइक ऑपोजिट। जो आप अभी जी रहे हो उस लाइफ से एकदम ऑपोजिट होगी, बड़ी ब्लिसफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होगी। जितना भी आप इनर वर्क करोगे ना गाइज, इट विल वर्थ एवरी सेकेंड एवरी मिनट। वो इतना ज़्यादा वर्दी होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपकी बॉडी बड़ा लाइट फील करेगी। सेकेंडली, आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी बॉडी में जितने भी एक्स और पेन्स आपको सडनली आ जाते हैं ना, वो एक्स और पेन्स गायब हो जाएंगे। गाइज, मुझे बहुत पुराना माइग्रेन था, बहुत ही मैं इरिटेटेड रहती थी, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी उस माइग्रेन में, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता था। मेरे इनर वर्क करने से मेरा माइग्रेन कंप्लीटली गायब हो गया। अब मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। मेरी बॉडी में बहुत सारी जगह पेन्स हुआ करते थे जो कि बहुत अचानक आ जाते थे, वो सब पेन्स चले गए। मेरी बॉडी बड़ा लाइट फील करती है। मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मैम आपने अपनी एजिंग है रिवर्स कर ली है, क्योंकि जब मैं अपने आप को बैक देखती हूँ 7 साल पहले, तब मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि आप इतना दुखी क्यों रहते हो। मेरे फेस पे झुर्रियाँ भी आ गई थी और मेरा फेस हम बिल्कुल भी ग्लोई नहीं लगता था, और मैं बड़ा हमेशा उदास फील करती थी।
लेकिन जैसे जैसे हम इनर वर्क करने लग जाते हैं तो गाइज अपने आप अंदर से एक स्पार्क आने लग जाती है, अंदर से एक ग्लो आने लग जाता है और मेरे हिसाब से एजिंग भी रिवर्स होने लग जाती है। आप अपनी लाइफ में अब किसी भी बुरे कमेंट से, किसी भी बुरी सिचुएशन से बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने वाले। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट बड़ा ही पीसफुल हो जाएगा। मोस्टली अगर हम हमारा इनर वर्क कर लेते हैं, अगर हमारा इनसाइड पीसफुल है ना, तो हमको वही चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसा हमारा इनसाइड होता वैसा ही हम हमारा आउटसाइड भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइज ये जो इनर वर्क प्रैक्टिस है ना, इट इज़ लाइक कि ओपन हार्ट सर्जरी है। बड़ा रिस्की, बड़ा पेनफुल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है हमारी लाइफ को फुल्ली जीने के लिए। तो अगर हम हमारी लाइफ को एकदम ही अच्छे से जीना चाहते हैं, एकदम दिल से जीना चाहते हैं, तो हमको ये ओपन हार्ट सर्जरी तो करानी पड़ेगी। इसके बाद जितना भी हमारा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन होगा वो हार्ट टू हार्ट होगा और बड़ा ही ब्लिसफुल वो स्टेट होगी। तो गाइज अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं इनर वर्क से रिलेटेड, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।